अणवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सायकी ताई करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनिति हूँ काल के संग। राम चरण की वंदन बार अनंत। छत्रपति घर सोहतो कुंजर धूणे शीश। मनुष्य जन्म कद पायो कद भजियो जगदीश। मनुष्य जन्म को पाय के भजियो न सिरजनहार। राम चरण गयंद को न पर कियो करता। न पर कियो हरि भजन बिना भजिया नरपति हो भगतन हो शीश पर चित धर देखो को। भरम करम सब लाग कर डरया संसार। राम भजन सतसंग बिन गया जमारो हार। राम सुमर होशियार हुई सोवे का गिवार। राम चरण मोसर ये मिले न दूजीवार। ये मोसर ऐसी सभी मिले न दूजीवार। चौक पलट भी पाइए मनुष्य जन्म अवतार। जे पाया तो क्या भया जो न मिला सत्संग। सर खर सुकर अर स्वान जो कियो विषय संग भंग। वासर धंधो निश विषय सखियो न राम संवार। राम चरण हीरा जन्म गयो जबादुहार। रतन अमोलक अजब था पण मर कट ने पाया। दाता बीचे चार कर राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हैं। श्री सद्गुरु जी महाराज के पावन प्रणाम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की अनुभव वाणी का प्रसंग आरंभ किया जा रहा है। तो श्रद्धा पूर्वक आप ठीक से सुनोगे तो आपको वाणी जी सुनने का पूरा लाभ प्राप्त होगा। वाणी जी की पहली साखी तो है रमतीत राम गुरुदेव। ये हर अंग के ऊपर आई, इसमें स्तुति है। वाणी जी के किसी भी अंग का अध्ययन करना यदि पाठ करना है तो पहले राम जी महाराज को प्रणाम करो, फिर अपने गुरु महाराज को प्रणाम करो, फिर सब संतों को प्रणाम करके फिर वाणी जी का पाठ चाहो। भजन करने के लिए बैठते हो तो भी क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना गुरु मंत्र उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद राम जी को प्रणाम करो, फिर अपने गुरु महाराज को प्रणाम करो, फिर सब महापुरुषों को प्रणाम करके फिर भजन में बैठो। ध्यान अच्छा लगे, भजन बढ़िया हो। एक तो नुगरे जीव जो भजन साधन करते हैं उन लोगों का भजन कभी फलित नहीं होता। वो 4 दिन भले ही कर लो, बाकी आखिर उनका छूट जाता है। और दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र की साक्षी में जो भजन करते हैं उन लोगों का भजन सफल होता है।
आप दीक्षा लेते हो उस समय आपको एक मंत्र सुनाया जाता है, राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। तो उपदेश ग्रहण करके भजन करने वालों को चाहिए जो गुरु महाराज ने मंत्र सुनाया वो मंत्र पहले उच्चारण करें, उन मंत्र की साक्षी में भजन करना है। सत्कर्म भी करते हो गुरु मंत्र की साक्षी में, वो हजारों गुना होता है, और बिना गुरु मंत्र की साक्षी करते हो वो जितना है उतना ही रहता है। लाभ तो मिलता है लेकिन मिलेगा जितना किया उतना है। वो प्रतिदिन हजारों गुना बढ़ता जाए ऐसा लाभ चाहते हो तो गुरु मंत्र की साक्षी में सत्कर्म भजन साधन कोई। और रामचरण जी महाराज के वाणी जी का तो एक ही सिद्धांत है, वाणी अध्ययन करने के पहले तीनों को प्रणाम करके करो। ये साधक को याद दिलाने के लिए हर अंग के ऊपर पहले साकी आती है, रमतीत राम पुनिति हूं काल के संग। अभी है, आज पहले हो गए, आगे होने वाले उन सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। अब आप देखें, राम जी के लिए एक शब्द है, जो राम एक ही है, दो चार नहीं हो सकते, राम एक। गुरु के लिए भी एक वचन है, क्यों? गुरु एक ही होता है। जिनके द्वारा हमें दीक्षा प्राप्त होती है, मंत्र प्राप्त होता है, वो हमारा गुरु होता है। ताकि जो उपदेश करने वाले हैं, सत्संग सुनाने वाले हैं, सब संत महात्मा है, वो सब संतों की श्रेणी में आ जाते। गुरु हमारा सब नहीं होते, जिनसे दीक्षा होती है वही हमारा सदगुरु होता है। तो यहाँ इस प्रसंग के अंदर महाराज फरमाते, भाई देखो, इस जीवन को आप सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक जियोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और इस जीवन में काबिल रह गए, अज्ञानवश भजन साधन सुमिरन में नहीं लगे, तो फिर कई जन्मों तक पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए वाणी जी में पहला एक शब्द आया, जीव को सावधान करने के लिए एक हाथी का दृष्टांत दिया महापुरुषों ने। बोले, छत्रपति गर सोहो तो कुंजर धूणे शीश। रामचरण जी महाराज के राजा महाराजा बहुत शिष्य थे। वो थी जब कोटा दरबार सबसे पहले राजाओं में उनके शिष्य बने, तो राजाओं के वहां कई बार जाना ना होता। एक बार महाराज पधारे तो राजा के वहां हाथी खड़ा था। तो हाथी खड़ा था तो हाथी ऐसे सिर ढूंढता रहता है। हाथी का सिर आप देखो एनी टाइम ऐसे चलता रहता है। उस हाथी को देखा और उन हाथी के आंतरिक भावों को रामचरण जी महाराज ने देखा। बाहर से कोई क्रिया होती है वो तो हर कोई आदमी देख लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा उन भावों को हर कोई नहीं समझ सकता। और एक संसार के अंदर तो न समझे तो ही ठीक है, जिससे व्यवस्था बनी रहती है। ये भगवान ने बहुत अच्छी कृपा की, इस खोपड़े के कोई विंडो नहीं लगाई, नहीं तो हर कोई इसके अंदर झांक के देख लेता है कि इसमें क्या चलता है। लेकिन महात्माओं के पास एक दृष्टि होती है। देखो, बढ़िया सत्संगी होना हो ना, ये तो बैठते हो जब आगे जगह मत छोड़ो, पहले आते हो वो आगे ही बैठो, जो पीछे आने वाले अपने आप पीछे बैठो। एक दूसरे के ऊपर से इधर उधर जाते हो तो सत्संग में डिस्टर्ब होता है। न आप सही ढंग से सुन पाते, न हम सही ढंग से बोल पाते। ऐसे बैठ जाओ।
अब बैठने के बाद नहीं हलना, कोई आए तो उसकी तरफ देखो ही मत, वो बाद में आ रहा है, अपने आप जहाँ जगह मिलेगी बैठ जाएगा। मनवार भी सत्संग में नहीं करने का, आप इधर पधारो साहब, यहाँ बैठो साहब, नहीं, ये चीजें है ना, आप भोजन वोजन कराओ, तुम्हारी आओ भगत माँ के लिए। सत्संग में तो जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ बैठ और सत्संग सुनो कराओ। तो हाथी वहां खड़ा खड़ा ऐसे सिर ढूंढ रहा था। रामचंद्र जी महाराज ने देखा, अरे ये तो पहले जन्म का राजा है। क्या है? पहले जन्म का राजा था, अहंकार बड़ा था। करमेती बाई की कथा में आता है, मोटो नाग जगत में चाओ, हाथी होकर सूंड लटकाओ। मोटे नाकज कारणे धन खर्चोरे मूड, ता करणी सो हाथी भयो रही लटकती सो। राजा में अहंकार था, उस अहंकार के कारण वो अहंकार प्रधान योनि में चला गया। किस योनि में? हाथी की योनि में। अब कोई जमाना में वो राजा था, आज राजा के वहां हाथी बन करके तो राजा उसके ऊपर सवारी करते हैं। तो महाराज फरमाते भजन नहीं किया इसलिए यहां पहुंचा है, ये दशा हुई। इसलिए जीवों को सावधान करते हैं। इन 2-3 साखियों के अंदर यही भाव। छत्रपति यानी राजा सम्राट, ये छत्र वगैरह किसके ऊपर रहते थे? ये साधुओं के ऊपर नहीं रहते थे। ये शायद रामचंद्र जी महाराज ने कभी अपने ऊपर नहीं लगाया होगा। ये साधुओं काम थोड़े, साधु फकीर होते हैं। ये भी जब राजा बन गए थे तो कौन? महाराज। राजाओं के ऊपर महाराज होता है। राजा भी आता है तो संत के चरणों में प्रणाम करता है। सब दुनिया पर राज बड़े सिर ताज रे, राज निभावे मात संत महाराज रे। 4 घूंट में पूछ महिमा की दास की, परिया रामचरण कोई ना ही शरत बरतास। जो महापुरुष भजन करने वाले और मोक्ष को प्राप्त हुए, उन किसी महात्मा ने अपने ऊपर छत्र नहीं लगाया और चंवर नहीं डुलाया। फिर उनकी जगह बैठने वालों ने ये काम चालू कर दिया, वो राजा बन गए। तो राजा बनना खतरे का काम है और महाराज बनना मुक्त होने का काम है। तो छत्रपति घर सोहु को राजा, छत्र यानी ऊपर छत्र रहता था। कुंजर ढूंढे, कुंजर यानी हाथी, शीश। अब पश्चाताप हो रहा है, मनुष्य जन्म कद पाइयो कद भजियो जगदीश। महाराज के मानव जीवन में तो तू था, वहीं से यहां आया, और अब तुझे तेरे ऊपर जो सवारी करता राजा, वो कौन सा भजन कर रहा? वो भी भजन नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो किधर जाएगा भाई? तो हाथी की योनि में जाने के बाद पश्चाताप हो रहा। हाथी की बात छोड़ो, जितनी जीवाजून है उन सब जीवों के मन में ये चाह है कि मानव जीवन मिले तो हम भजन करके मुक्त हो जाए। लेकिन मानव को जब मानव जीवन मिला, इस जिन जिन आत्माओं को मानव शरीर मिला, वो मानव शरीर को पाकर के और भगवान को भूल करके ये थोड़े दिनों के लिए सुख सुविधा मिली, उनमें आसक्त हो गए। आए थे हरि भजन को, या रहे अनुजाय। किशन दास करतार को, क्या कहोगे जाय। आए थे हरि भजन को, या रहे अनुजाय। किशन दास करतार को, क्या कहोगे जाय। क्यों पायो मानुष तन, क्यों विसरायो पीर। किशन दास भूलियो फिरे किड़े भरोसे जीव। मानव जीवन छूट जाता है, अन्य योनियां मिलती है, पश्चाताप होता है, जीव रोता है मानव जीवन के लिए।
और जिन जीवों को मानव जीवन मिला है वो कहते हैं हमारे पास भजन करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो है लेकिन आत्म कल्याण की, भगवत प्राप्ति की, भजन करने की रुचि नहीं है। नहीं है तो आप अपने आप की बर्बादी कर रहे हैं और किसी की नहीं। जीवन आपका इंतजार नहीं करेगा। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे नेड़ो। हर क्षण श्वास लेते हो त्यों त्यों आयु खत्म होती जा रही है और ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। संतों ने लिखा है ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। पूरबले पुले पायो प्राणी, मनुष्य जन्म अवतार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। पूरबले पुन पायो प्राणी, मनुष्य जन्म अवतार। कबुअक कर करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान कृपा करके आत्मा को मानव शरीर देते हैं मुक्त होने के लिए, और आत्माएं इतनी बेहोशी में जी रही है कि जिसने मानव जीवन दिया उसको ही भूल गए। नक्षिक से पैदा किया जान चित्रिया मोर, जन हरिदास हरि बीसरे नर बड़ो हरामी खोर। आपकी क्या कसर रखी है भगवान ने? सुंदर चेहरा बनाया, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुंह, स्वाद लेने के लिए रसना, आंख, पैर, दिल, दिमाग, सब कुछ जिस परमात्मा ने दिया उसको भूल गए और इस संसार से थोड़े से छोटे से थोड़ी सी सुख सुविधाएं और तुच्छ पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनका यश गाते लोग। जिस भगवान की बनाई हुई धरती पर आदमी रहता है, ईश्वर की बनाई हुई हवा का श्वास लेके जीता है, भगवान के बनाए सूर्य की रोशनी में ये सब कुछ काम करता है, भगवान का दिया हुआ अंजल खाता है। अरे भाई, किसान खेत में मुट्ठी भर अनाज बोता है तो क्या एक कण का 1000 कण वो बनाता है क्या? आपका ये शरीर बना जिसमें आपकी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, दिल, दिमाग, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको तुम्हारे माँ बाप ने बनाई या तुमने बनाई? सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ और उसी भगवान से विमुख होकर के जीवन जीना, तो फिर जाओगे कहां? आखिर राम से काम पड़ेगा या कब तक रहोगे? अटे रहना नहीं देश वीराना, जग चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला। जीव आखिर तुझको जाना, ताते पहली पकड़ ठिकाना। पड़ेगा काम दूतों से, लिजावेगा मार जूतों से। लगे नहीं पलक की देरी, हो जावेला रात की देरी। पकड़ दूत जम ले गया, राख सक्यो नहीं कोई। राम चरण झूठो जगत अंतर हो सबरो। इस दुनिया के साथ हमेशा नहीं रहना है। या आए हैं या मिलना हुआ है, तो जहां मिले हो यहीं बिछड़ोगे। अटे मिलिया अटे बिछड़े, जाने जुरे बलाय। नहीं कुटुंब संग आवियो, नहीं कुटुंब संग जाए। महात्मा कहते सावधान हो जाओ, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा आखिर। छत्रपति घर सोव तो कुंजर घोड़े शीश। मनुष्य जन्म कब पाइयो, कद भजियो जगदीश। अब वो तो पश्चाताप कर रहे हैं मानव जीवन में आने के लिए। आप सबको तो मिला हुआ कितना भजन करते हो भाई?
सब बातों में आदमी होशियार है। धन कमाने के लिए उसके पास पूरा टाइम है, 10-12 घंटा लगा देता है, और लाभ ज्यादा होता हो तो वो नींद का भी त्याग कर देता है, रोटी का भी त्याग कर देता है। भजन साधन के लिए घंटे 2 घंटे की बात करते आदमी आनाकानी करता और फिर मोक्ष चाहता है, फिर चाहता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलनी चाहिए, भगवान का धाम मिलना चाहिए। क्या तुम भगवान को ही धोखा दे रहे हो? वो तो धोखा खाएगा नहीं, धोखा आप खा रहे हो। इसलिए इस जीवन में सावधान होना जरूरी है कि ये जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, और आत्मा की दृष्टि से आप अपने आप को देखते हो तो तू नहीं किसका कोई नहीं तेरा, पेंडे खलक बहरे नदी नाव संजोग जुड़ो है, ऐसा मिलना है रे। तुम किसी के नहीं, कोई तुम्हारा नहीं, ये सब स्वार्थ से जुड़े हुए हो। ये तन छूटा ना रे पिछली जान पिछाड़, इसके पहले भी थे कोई माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, बेटे पोते, आज याद तक नहीं है। ये शरीर छोड़ के आगे जाओगे, ये याद रहेगा क्या? ये क्रम इसी ढंग से चलता रहेगा, लेकिन भजन बिना मानव जीवन में आना कठिन। लख 84 भुगतता बीत जाई जुग चार, पीछे नर्तन पाएगा ताते राम समान। 84 लाख योनियों में आत्मा चली जाती है तो 43 लाख 20,000 वर्ष बीत जाते वापस मानव शरीर में आने की। इतना लंबा टाइम बीतता, 43 लाख 20 से 100 वर्ष से बीते। मनुष्य जन्म प्राणी नीठा नीट पायो है, भटकत भटकत नीट मिलो है। मानुष तन अवतारा, सुरपति देव सकल सो वंचे मिले न दूजी बार। अवसर मिनका दे ही मिलियो, मत कोई गाफल रीजो रे। ऐसो अवसर फेरन आवे, राम राम भज लीजो। ऐसा अवसर, ऐसा मौका, ऐसा समय बार बार मिलने वाला नहीं। भगवान ने जो आपको स्वतंत्रता दी है और आपको जो योग्य बनाया, उस योग्यता का, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करो, नहीं तो अंत में रोना पड़ेगा। अंत काल में रोवण लागो, जीव पचे पिस्तायो, नरदे पाई नामनी लीनो, मूर्ख मूल ठगायो। मूर्ख तन धर काई कमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो। राम भक्ति गति जानी नाई, बांधु भूलियो धंधा मायो। मेरी मेरी कर तो फिरियो, हरि सुमिरन तो कबूहन करियो। ऐसा ऐसा करत व्यवहारा, आया साहिब का हलकारा। बांध्यो काल कियो चौरंगा, सुत बेटी नारी न कोई संगा। जो तू कर्म किया है बारी, सो अब संगस चले तुम्हारी। और धर्मराज जी के आगे जीव जाता है तो पूछते हैं, जी पानी से पैदा कियो, नरसो रूप तो ही को दियो। सो तू विसरियो मूर्ख अंधा, तो तू आयो जम के बंदा। घड़ी घड़ी का लेखा लेऊ, कर्माधिक तेरा भर देऊ। वहां पल पल का हिसाब देना होगा। उस समय अकेले होंगे आप, कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, सावधान हो जाओ, जगो, गाफिल मत रहो। जिस ठाकुर ने इतना बढ़िया शरीर दिया है उसको मत भूलो। करमेती बाई जब थोड़ी बड़ी हो गई थी, जब उसका पिता उनको ससुराल भेजनी चाह रहे थे, ना धो करके और अपना मुंह देखा पहली बार कांच में। मुंह देखते ही उनका विवेक जग गया कि जिस परमात्मा ने ऐसा सुंदर शरीर और चेहरा मुझे दिया है, उसका भजन तो मैं करती नहीं। उनको भूल करके एक नर का संग करके जीवन भर के लिए मैं बंधन की तरफ जा रही हूं। आप मानोगे, करमेती की कथा में आता है, उसी टाइम उसको वैराग हो गया, लेकिन लड़की है, जाए तो कहां जाए। अर्धरात कुल को तज भागी।
मुख देखण दर्पण कर लीनो, कैसो रूप सुंदर प्रभु दीनो। जिन प्रभु को मैं क्यों भूली, धन जोबन विषया सुख फूली। धन जोबन बादल की छाया, ऐसा विचार करके और रात में निकली हूं। सूर्य उदय हो गया, परिवार वाले खोजने के लिए निकले तो एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था, तो उसका मांस वगैरह तो सब जानवर खा गए थे। उसके अंदर से बदबू आ रही थी, वो जाकर के उस करक के अंदर घुस गई, जिससे कि कोई आकर के उसको ढूंढ के वापस न ले जाए। 3 दिन तक भूखी प्यासी इस दुनिया से छुटकारा पाने के लिए और राम को पाने के लिए वो ऊंट के करक में रह गई। उसके बाद वहां से निकली, हरिद्वार होती हुई विचरण करती हुई जमुना जी के कुंड पर मथुरा में आकर के भजन करने लगी। तो भजन इतनी तीव्र लगन के साथ उन्होंने किया महाराज, आंख नहीं खोलती थी और निरंतर प्रेम वियोग के द्वारा भजन करती, भगवान को पुकारती। जमुना जी खुद प्रकट होकर के उसको पानी पिलाती थी और भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ आकर के उनको भोजन कराते। एक बार मुंह देखा, वैराग्य हो गया। आप रोज देखते हो लेकिन वैराग नहीं हो रहा, भजन नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता कि किसकी देन है। जिस चेहरे को संवारते हो अच्छे दिखने के लिए, ये किसकी देन है, किसका दिया हुआ है, और उसका नाम नहीं ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने साथ अन्याय कर रहे हो। अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करे, अपने आप को अधोगति की तरफ न ले जाए। मनुष्य स्वयं अपने आप का मित्र है और स्वयं ही शत्रु है। आत्म कल्याण के रास्ते पर जो लगे हुए हैं वो अपने आप के मित्र है, और मोक्ष का मार्ग छोड़ दिया जिन्होंने, भजन साधन छोड़ दिया, वो अपने आप के साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं। आपकी भूल के कारण आप 84 और नरकों की तरफ जाओगे और कोई ले जाने वाला नहीं है। तो महात्मा कहते भाई सावधान हो जाओ, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। एक ऐसी कहानी है, एक कोई राजा ने एक आदिवासी को अपना चंदन का बगीचा दे दिया। थोड़ा कोई उपकार किया उसने, बड़ी कहानी है, मैं कहानियां कम सुनाया करता हूं, तात्विक बात ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं। ये कहानियां कई बार मैंने सत्संगों में सुनाई है पूरी विस्तार से, इसलिए आप लोगों को याद भी आ जाएगी। आदिवासी को चंदन का बगीचा दिया, उसका काम क्या था? लकड़ियों को जला करके कोयला बनाता, बेचता। तो राजा ने सोचा भी ये गरीब आदमी है, इसको मैं चंदन दे देता हूं, लकड़ी बेचेगा और पैसे वाला हो जाएगा। राजा ने उसको अपना मित्र मान लिया था। क्यों माना? एक बार जंगल में रास्ता भटक गया, उस आदिवासी ने उसको रास्ता बताया राजा को, और भोजन करवाया, पानी पिलाया। उसने एहसान माना उसका कि आदमी नहीं होता तो आज मेरी जान चली जाती जंगल में। वो आदिवासी वहां पहुंचा तो उसको अपना चंदन का बगीचा ही दे दिया। अब चंदन का बगीचा किसी को मिल जाए वो तो माला माल हो जाए, लेकिन उस आदमी ने क्या किया? वहां चंदन के बगीचे में झोपड़ी बना ली और बम्बुल के पेड़ काट करके कोयला बनाता था। ऐसे चंदन के पेड़ की लकड़ियों काट के कोयला बनाना चाहता, कोयला बना बना करके बेच दिया। अब कोयले चाहे बम्बुल के और चाहे चंदन के कोई फर्क नहीं पड़ता, कोयला तो कोयलों के हिसाब से बिकता है। 6 महीने बाद में राजा ने देखा, सोचा तो ये था कि वो आदमी अब ठीक जीवन जी रहा होगा, बढ़िया, लेकिन आकर के देखा तो उसकी वही दशा है और बगीचे के सारे पेड़ कट गए, कोई 5-7 वृक्ष बचे हुए। उससे पूछा क्या हालचाल? बोले महाराज आज पहले तो ठीक ही था, लेकिन अब मेरे तो दिन वही आने वाले। बोले क्या करते हो? बोले वही काम है मेरा, तो बस लकड़ियों को काट करके जलाना, कोयला बनाना, बेचना। राजा ने विचार किया, अनाधिकारी को मैंने दे दिया ये चंदन का बगीचा, ये इस वृक्षों की कीमत ही नहीं समझता है। एक लकड़ी काट के राजा ने दी, बोले ये बेच के आ रहा हूं। तो जाकर के बेचने लगा तो उसके तो बहुत पैसे बताए,
हक्का बक्का रह गया। राजा ने कहा ये लकड़ियां सब इतनी कीमती थी, लेकिन तूने क्या किया? आपका जीवन बड़ा कीमती है। क्या कहूं कुण सांभळे क्या बजाऊं ढोल, श्वास खाली जाते 3 लोक का मोह। एक एक श्वास इतना कीमती है, जिन श्वासों को कैसे बर्बाद कर रहे हो। जैसे उस आदिवासी ने चंदन के वृक्षों को जला के कोयले किए, ऐसे व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ के प्रपंच के अंदर आप अपनी पूरी जिंदगी खो रहे। तो क्या कर रहे? जेती श्वासा नीसरे तेती विषय विकार, राम लपेटी नीसरे स्व श्वासा तत्सार। जिस श्वास में आप भजन कर लेते हो वो सार्थक होती है। श्वास श्वास में राम कहो, व्यर्थ श्वास मत कोई, ना जानो इस श्वास को आवे न आवण होए। जो दिन जाए भजन के लेके वो दिन आसी गिनती, ताकि सब व्यर्थ जा रहा से। इसलिए उस आदिवासी ने चंदन के बगीचे के साथ जो किया, वो काम आप अपने जीवन के साथ मत करो। भगवान ने आपको जो जीवन दिया है, इनकी आयु बड़ी कीमती है। इस समय को लगा करके आप त्रिलोकीनाथ जो परमात्मा है, जिसके संकल्प से अनंत अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, संकल्प से अनंत सृष्टियों का भरण पोषण होता है, ऐसा सामर्थ्यवान जो परमात्मा है, उस परमात्मा को पालोगे, सदा के लिए सुखी हो जाओ इस जीवन का समय दे करके। और भजन साधन नहीं किया तो इसी जीवन से फिर वही 84 है। आपको पता है कोई भैंस, ऊंट, घोड़ा, गद्दा, गिड़गड़ा मर के भूत होता है? मानो मर करके भूत होता है। बर्बादी यहाँ से शुरू होती है। वो जीव सब 84 काट के मानव जीवन की तरफ आ रहे, और ये भजन साधन भूल करके किधर जा रहा? ये भूत प्रेत बनना भी अधोगति की योनि है। ये भी यहीं से शुरुआत हो जाती है 84 लाख योनियों। तो महात्माओं ने जो वाणियों में कहा है, वाणी का पाठ करो, अध्ययन करो श्रद्धा के साथ, और महात्माओं के शब्दों को समझो। और ये शब्द अपने को जगाने के लिए है, अपने आप को सावधान करने के लिए। छत्रपति घर सोव तो कुंजर धोने शीश, मनुष्य जन्म कब पाई और कद भजियो जगदीश। मनुष्य जन्म को पाई के भजियो सिरजना, मानव जन्म पा करके भजन नहीं किया, राम चरणता गयंद को नफर कियो करता। उस आत्मा से भगवान ने नफरत की, और भगवान की नफरत का नतीजा ये निकला कि मानव था वो हाथी बन गया। क्या बन गया? अरे हाथी की बात छोड़ो, कीड़ा मकोड़े बन सकते, और बनता है। 84 में जाता है तो जीव। वीतराग महाराज ने वाणी में लिखा, कई वैर मोर मृग, कई वैर काग कृग, कई वैर कोयल वचन जो सुनायो है, कई वैर बाज होई तितर झपेट लियो, कई वैर तितर तो होई के छिपायो है, कई वैर मच्छर को तन धार धार मरियो, कई वैर सूक्ष्म मच्छर का आयो है, ताते तो विचार कर डरिए जो मन माय, राम जन राम गाय गुरु जी चेतायो है। पता नहीं कैसी कैसी योनियों के अंदर ये आत्मा जाती है। अब के सदगुरु मोई जगायो, सूतो तो अचेत नींद में बहुत काल दुख पायो, कई दफे देव भयो कर्मा से, कई दफे इंद्र कहायो, कई दफे भूप पिशाचर निशाचर खातो नहीं आगायो, कई दफे मानुष दे ही धर के भवमंडल में आयो, कई दफे पशु पक्षी जलचर कीट पतंग कहायो, 3 गुणा का कर्म कर कर नाना जुनी भुगतायो, स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में ऐसो चक्कर घुमायो। स्वर्ग मृत्यु पाताल कहां कहां ये जीव गया है। राजा बना, देवराज इंद्र बन गया, देवता बना, मनुष्य बना, सम्राट बना, पिशाचर बन गया, निशाचर राक्षस बना, पिशाच भूत प्रेत बना, कीट पतंग कहायो, कीड़े मकोड़े। तो
बिना भजन किए आत्मा को इस प्रकार भटकना पड़ता है और महात्माओं की बात सुनकर के सावधान हो जाते हो, भजन में लग जाते हो तो ये भटकाव बंद हो जाता है। एक जीवन में हिम्मत जुटाओ और भजन में लग जाओ, दृढ़ निश्चय के साथ राम के नाम का सुमिरन करो, अनंत जन्म सुधर जाएंगे आप, हमेशा के लिए शाश्वत पद को प्राप्त कर लोगे। न आना होगा, न जाना, न जन्मना, न मरना, काल क्लेश भोगना, इस सब से छुटकारा मिलेगा। और इस एक जीवन में गाफिल रहे, नतीजा 43,20,000 वर्षों तक 84 लोगों। इसलिए सावधान करते महात्मा, न पर कियो हरि भजन बिन भजियस नरपतियो। भजन बिना राजा हाथी बन गया और भजन करे महाराज तो या तो भगवान में मिल जाओगे, और मान लो ईश्वर में ना मिलना हुआ, वापस जन्म भी हुआ तो बढ़िया जगह जन्म होगा, बढ़िया जगह। कसर कुछ रह गई है ना, तो उस कसर को पूरी करने के लिए भगवान मानव जीवन में भेजेंगे, और ऐसी जगह भेजेंगे जहां पहले से लोग भजन साधन कर रहे हैं। राम महाराज फरमाते, भाई उपगतल शीश पर चित दर देखो कोई। हाथी कहां रहता, राजा तो बैठता ऊपर, और वो इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर लोग पैर रख करके बैठते। योनि में कितना ही मोटा शरीर मिल जाए, लेकिन उन शरीरों में विवेक की प्रदान। छोरा बैठ जाओ, बीच बीच बताओ, या नीचे चल जाओ या बैठ जाओ चुपचाप। राम तो फिर महापुरुष कहते, भरम कर्म सब लाग कर भूल रहा संसार। राम जी ने मानव जीवन दिया, ये लोग पता नहीं नए नए देवताओं को खोजते रहते, देवियों को खोजते रहते, कुल देवियों को खोजते रहते, पता नहीं किन किन को मनाते हो आप। आपको पता है आप हो किसके? रामचरितमानस कभी पढ़ी हो तो उसमें क्या आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किसका अंश जीव? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। गीता पढ़ते हो तो क्या आता वहां? भगवान स्वयं कहते, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सनातन अविनाशी जीवात्मा भगवान कहते हैं मेरा अंश है। आप जैसे अपने बच्चों को कहते हो ना मेरा अंश है, ऐसे भगवान आपको स्वीकार कर रहे कि तू मेरा है। जीव भगवान से विमुख हुआ है। वाणी जी पढ़ते हो तो जीव ब्रह्म का अंश है, जीव रवि का प्रतिबिंब हो, घट पर्दा दूरा भया जीव ब्रह्म नहीं दो। तो ब्रह्म का अंश जीव। अब ये किन किन देवी देवताओं को खोज रहा है? सबसे बड़ा देवता तो राम ही है। जितने देवी देवता आदि मनुष्य आदि जो कुछ भी है इस संसार में, महानतम जो दिखाई दे रहा है, उनके भीतर जो महानता है वो ईश्वर की दी हुई है, उनकी स्वतंत्र नहीं है। आप जी रहे हो, ये जीवनी शक्ति भी भगवान की, आपकी नहीं। आपकी हो तो आप अपनी मर्जी से जी के दिखाओ, आप जैसा चाहो वैसा जीवन रखो। कौन आदमी बूढ़ा होना चाहता है? और होना चाहता है तो फिर ये बालों को चौपड़ते क्यों? काला रखने के लिए। अरे आप नहीं चाहते कि हमारे सिर के बाल सफेद हो जाए, उसके बावजूद होता है। तो जीना तुम्हारे हाथ में नहीं है। जीवनी शक्ति कौन है? सूर्य चंद्रमा आदि में जो प्रकाश है वो किसका? भगवान कहते यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यचंद्रमसी यचाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। सूर्य में जो प्रकाश दिखाई दे रहा भगवान के इसका नहीं है। मैं अपना तेज खींच लूं तो ये तो ठीक रिक नहीं हो जाएगा, ये तेज मेरा है। सब देवताओं को थोड़ी थोड़ी शक्ति दे दी, जैसे राज कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दे देते हैं, इसमें तू काम कर, इसमें तू काम कर, उनकी योग्यता अनुसार। वो अपने अपना जो दायरा उसके अंदर रह करके अपना काम करते, उससे आगे नहीं कर सकते।
जितना उनको पावर दिया उतना ही काम करते हैं। सुप्रीम पावर राम जी है, सब पर, सबके ऊपर है मेरा साईं, वहां पर और नहीं बताया, मनसा वाचा और कर्मना वाही से निवलाया। सब देवा सिर देव है, सृष्टि कणो करता, रामचरण ताके परे सोई देव हमा। सर्वपरि सत्ता जिस राम जी की। अरे कानू एक बैठ जो क्या है चंचलता, एक जगह बैठ जाओ, नहीं तो आओ क्यों, नीचे बैठ रहो, पीछे पीछे बच्चा नीचे बैठ जाओ क्या, तो क्या, हाँ 10 मिनट सुनाने पीछे ऐसे बैठने में क्या साहब फायदा, नीचे बैठ जा करो। जिसको बीच में उठ के जाना वो पीछे की तरफ बैठना और वहां से चले जाओ, राम राम। राम तो सर्वोपरि सत्ता किसकी है, राम जी की। सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान कौन है, राम जी। सर्वत्र कौन है, राम जी। अपना कौन है, राम जी। फिर भी आप देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हो, पता नहीं आदमी कहां का जा रहा, भटका खाता, मिलता कुछ नहीं है। अच्छा मिलता तो ये काम करो, इस धरती पर आप जिनको राम के अलावा देवता मानते हो उनको कह दो कि एक ऐसी आंख और बना के दे सकता हो? ऐसा दिमाग कोई बना के दे देवता बना सकता? नहीं बना सकता। और वो कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारा काम भी करता है ना, तो वो भी पावर राम जी का ही दिया हुआ उसको, खुद में कुछ नहीं है। राम जी को छोड़ करके इधर उधर मत भटको, इसलिए महात्मा कहते भरम कर्म सब लाग कर भूल रहा संसार। एको एक हो जाओ राम पर, तज दो परपल झूठा, तेरी नजरा देखत देखत काल लाखों घर लूटा। हंसा बैणो शब्द परियाणी, मां पुरुषवारी सत्संग करके बोलो अमृत वाणी। एक राम जी पर हो जाओ, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस रामी राजो। राम चरण एक राम बिना मन माने नहीं आन, मेरा मन अन्य को स्वीकार ही नहीं करता। उन महात्माओं ने कहा तो उनको सफलता मिल गई, और राम के अलावा आन को आपका मन स्वीकार करता तब तक राम। एक दादू जी के शिष्य हुए थे, उन्होंने लिखा आनन रामन एक ही जानत, ये नहीं बात बड़े कछु भाई, जो सब खेती रही मिल घास में, यूं ही जाई वा बीज रुबाई। वेश्या को पूत पिता किन कहवे, जानत है सब लोक लुगाई। आन तजा बिना राम मिले नहीं, रज्जब काढ़ी राम दुआ। रज्जब जी ने कहा मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूं, आन को नहीं छोड़ोगे तब तक राम जी से मिलना नहीं होगा। किसान खेती करता है, घास ज्यादा उग जाती फसल के साथ तो वो फसल दब जाती है। ऐसे आपकी उपासना और आन उपासना दोनों चलेगी तो आपकी उपासना फलित नहीं होगी। वेश्या का भी बेटा हो जाता तो वो बात किसको कहेगा? ऐसे आप 50 को मानते हो, आखिर हो किसके? हो जिसका पता नहीं, और उसका पता लग गया तो न्याल हो जाओ। अपने बाप को छोड़ करके दूसरे को बाप कहना ठीक नहीं है। जिस बाप की संतान हो उसी का नाम लो। आपसे पूछे आप किसके हो, तो अपने बाप का नाम लेते हो, हम उसके हैं। तो फिर तुम्हारी आत्मा का बाप राम है, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव किसका अंश? तो जीव का पिता कौन हुआ? फिर परमात्मा का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं ले रहे हो तो भूल कर रहे हो, इस भूल को निकालो। सत्संग में बैठो, धर्म कर्म सब लाग कर, या तो भरमे हुए भटके खाएंगे इधर उधर दौड़ते फिरेंगे, और या कर्मों में ऐसे लगेंगे, इतने कर्मासक्त हो जाएंगे कि कर्म करने से भजन करने के लिए उनके लिए फुर्सती नहीं, बस काम में अंधे होकर के लगे। भूल रहा संसार, राम भजन सत्संग बिन गया जमारो हार। ये जीवन मिला, ये बाजी हार करके गया। परमात्मा कहते हारो मत, बांधा
आयो अवसर मतिहारो बांधा, आयो अवसर मतिहारो। जा संग अंश अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो। बांधा आयो अवसर मत हारो, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो। 4 दिनारी जोर जवानी आ देकर मत भूलो, या देसी दगो काया में जुग जुग दुख संग जुगो। मात पिता कुल गोत कड़ुमो जूण जूण संग होई, मानुष देई गर्वो पासो सदगुरु मिले न कोई। बांधा आयो अवसर मत हारो, जा संग हंस अगम कर पहुंचे, वे सदगुरु सिर धारो। बाजी हारो मत, यहां जीतने के लिए आए और कोई और नहीं हरा रहा, आप खुद अपने आप को हार की तरफ ले जाओ। किसी पर दोषारोपण नहीं करना, कोई सब दुनिया ठीक है, अच्छे बुरे उसका चिंतन ही मत करो। आपको चिंतन केवल और केवल अपने राम जी का